जय हिंद दोस्तों। देखिए रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन का दोस्तों नया वैकेंसी तो निकल के आ गया है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों इस वैकेंसी में इस बार 3-4 बदलाव किए गए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। क्या क्या बदलाव हुआ दोस्तों? पहला तो क्वालिफिकेशन में चेंजिंग किया गया है, साथ ही साथ इसमें जो ट्रेड टेस्ट होता था सिलेबस में उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और भी क्या क्या चेंजिंग हुआ है A to Z हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को पूरा जानकारी हम दे सके। और दोस्तों हम अपने चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित हर तरह का इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर सबसे पहले बात करेंगे रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024। इसका दोस्तों एप्लीकेशन तो नोटिफिकेशन तो आ ही गया है। सबसे पहले टोटल सीट देख लीजिए, 9144 टोटल वैकेंसी निकला है। लेकिन इस पर दोस्तों दो तरह का वैकेंसी निकाला गया है। एक में दोस्तों 8000 से ऊपर सीट है और एक में 1000 है। टोटल को यदि मिला देंगे तो आपका दोस्तों 9144 यहां पर सीट निकला है। अप्लाई डेट देख लीजिए, 9 मार्च से ऑनलाइन चालू है, 8 अप्रैल 2024 लास्ट डेट रहेगा। और हाँ दोस्तों, जहां तक देख रहे हैं हम कि जो भी रेलवे का वैकेंसी निकलता है ना, उसमें अप्लाई डेट हो सकता है आप लोग सोचते होंगे कि बढ़ जाएगा, लास्ट में बढ़ेंगे फिर मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। यदि आपको भरना है तो जल्दी भर दीजिएगा, लास्ट डेट बढ़ने को उम्मीद में मत रहिएगा। नहीं तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहेगा भरने में, लास्ट में आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम भी इन्होंने बता दिया है कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में एग्जाम लेगा। तो अभी चल रहा है आपका मार्च यानी तीसरा महीना, और आपका एग्जाम होगा अक्टूबर दिसंबर में, यानी लगभग 7 से 8 महीना आपको पढ़ने का टाइम मिल रहा है। तो अच्छा खासा समय दे रहा है आरआरबी टेक्नीशियन के लिए, तो आप एग्जाम में निकाल सकते हैं इसको। अप्लाई करने में देखिए दोस्तों, इस पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनका दोस्तों 500 रुपए पेमेंट लग रहा है, और बाकी एससी एसटी और फीमेल का दोस्तों 250 रुपए पेमेंट इस पे लगेगा। हालांकि यदि आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपका ये जो पेमेंट है दोस्तों ये वापस कर देगा। समझ में आ गया? तो काफी बढ़िया बात है रेलवे की। अब बात कर लेंगे एज लिमिट के बारे में दोस्तों, तो एज इस पे कम से कम 18 साल होना चाहिए। बाकी यदि आप SC ST है तो 5 साल छूट मिलेगा, ओबीसी है तो 3 साल आपको एज में छूट देखने को मिल जाएगा। तो एज की कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट और सीट देखिए दोस्तों, इस पे टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 1092 वैकेंसी है, और टेक्निकल ग्रेड 3 ये दोस्तों 8052 वैकेंसी है। सबको ऐड करेंगे तो 9144 हो जाएगा। योग्यता की बात कर लेंगे दोस्तों, तो योग्यता दोनों में अलग अलग योग्यता मांगा गया है। और हाँ, इस बार योग्यता में थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है। इस बार 10वीं लेवल के भी विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। पहले तो ये 12th लेवल पर होता था, लेकिन अभी भी 12th वाले भरेंगे। लेकिन दोस्तों 10वीं वाले भी भरेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। तो क्या क्या योग्यता है, चलिए फोन के स्क्रीन में सबसे पहले उसको देखिए। तो देखिए दोस्तों, यदि बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो जैसा कि हम आपको शुरू में ही बताया, इस पे दो तरह का वैकेंसी है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जिस पे 1092 वैकेंसी है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर टेक्निकल ग्रेड 3, इस पे आपका 8052 सीट है। लेकिन सबसे ज़्यादा सीट इसी में है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी भरेंगे। इसमें दोस्तों कुछ ऐसा ट्रेड है ना जिसपे आपका 10+2 यदि PCM है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर 10th के साथ साथ ITI फिर भी भर सकते हो। लेकिन कुछ पद ऐसा है दोस्तों जिसपे केवल 10th के साथ साथ यदि आपका ITI सर्टिफिकेट है तभी आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, और ये वाला यदि बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब किसी में भी यदि आपका बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। या फिर BSc इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, ये सब का कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट से यदि आपने BSc किया फिर भी अप्लाई कर पाएंगे। या फिर दोस्तों आपका BE BTech है या 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया, पॉलिटेक्निक किया, तो भी दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में काफ़ी लाजवाब है। तो योग्यता आपने समझ ले दोस्तों, तो योग्यता यही मांगा है, 10th के साथ साथ ITI है, तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। समझ में आ गया? अब देखिए इस पे बात करेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या है। देखिए पहले आपका CBT एग्जाम होगा, केवल एक ही परीक्षा होगा दोस्तों। ठीक है,
देखिए दोस्तों, अब हम आपको रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट बुक बता रहे हैं दोस्तों, जो कि आती है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट गाइड है मार्केट में। इस किताब की खासियत यह है दोस्तों कि 2500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इसमें मिलेगा, 2 सॉल्व पेपर मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये जो बुक है ना, ये नए सिलेबस और नए पैटर्न के आधार पर सबसे बेस्ट गाइड है मार्केट में। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आपको चक्षु पब्लिकेशन की अदर बुक्स जैसे कि रीजनिंग, रेलवे मैथ्स, ये दोस्तों टीसीएस एग्जाम में पूछा गया 6000 से ज़्यादा एमसीक्यू का कलेक्शन दिया गया, तो ये सब्जेक्ट वाइज अलग से दोस्तों बुक्स आती है। तो सभी बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर नज़दीकी मार्केट से भी दोस्तों ले सकते हैं। तो सिंगल एग्जाम है, कंपटीशन भी अच्छा खासा रहेगा, आपको निकालना है। दूसरा प्रक्रिया डीवी है, तीसरा मेडिकल है और चौथा प्रक्रिया आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये दोस्तों आपका काफी बढ़िया वैकेंसी है। अब देखिए ये जो सीबीटी एग्जाम होगा ये दोनों पोस्ट के लिए होगा, ठीक है। टेक्निकल ग्रेड 3 का अलग सिलेबस है और टेक्निकल ग्रेड 1 का दोस्तों यहाँ पर अलग सिलेबस है। अधिकतर जो सीट है ना इसमें है 8052, तो इसी में ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और इसमें दोस्तों कम वैकेंसी, इस पे 1000 कितना है, 1000 आपका यहाँ पर 1092 वैकेंसी है इस पे, ठीक है। इसका सिलेबस देखिए, इस पे आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 नंबर, 90 मिनट आपको समय मिलेगा, 1.5 घंटा, माइनस मार्किंग 1/3 का रहेगा। आपका ऑनलाइन मोड में, आपका सीबीटी मोड में आपका परीक्षा होगा कंप्यूटर पे। समझ में आ गया? हालांकि दोनों एग्जाम सीबीटी में ही होगा। इस पे रीजनिंग पूछेगा दोस्तों 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स पूछेगा 25 क्वेश्चन और साइंस से पूछेगा दोस्तों 40 क्वेश्चन। जनरल साइंस का बहुत ज्यादा वेटेज है और जीके 10 क्वेश्चन मात्र पूछ रहा है। तो देखिए काफी बड़ा मौका आपके पास। जिस विद्यार्थी को लगता है कि जीके करंट अफेयर्स हमसे नहीं होता है, तो उनके लिए दोस्तों ज्यादा फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा। जीके करंट अफेयर्स मात्र 10 ही क्वेश्चन यहाँ पर सिलेबस में। जनरल साइंस यदि 10वीं स्तर का आपका साइंस अच्छा खासा है तो आप इसमें दोस्तों बढ़िया स्कोर कर सकते हैं और यही आपको सिलेक्शन यहाँ पर दिलाएगा। मैथ रीजनिंग तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं सब में, साइंस भी तो पढ़ना ही पड़ेगा रेलवे के लिए, और जीके दोस्तों मात्र 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिलेबस दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। तो ज्यादातर विद्यार्थी इसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका सिलेबस यही है। अब बात करेंगे जो जो विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, तो इस पे 100 क्वेश्चन इसमें भी पूछेगा, 100 नंबर इसमें भी रहेगा, 90 मिनट टाइम आपको इसमें भी मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहां भी रहेगा और ऑनलाइन सीबीटी मोड में आपका यहां पर परीक्षा जो है वो लेगा, ठीक है। अब इस पे देखिए रीजनिंग से पूछेगा 15 क्वेश्चन, मात्र रीजनिंग से पूछ रहा है। जीके से पूछ रहा है, मैथमेटिक्स से पूछेगा 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से रहेगा दोस्तों 20 क्वेश्चन, और यहां पर बेसिक साइंस और इंग्लिश से दोस्तों 35 क्वेश्चन आपका पूछेगा। समझ में आ गया? तो यहां पर टोटल को ऐड करके आपका 100 क्वेश्चन यहां पर होने वाला है। तो दोनों का अलग अलग सेपरेट सिलेबस है। आप जिसको भी पोस्ट में भरने जा रहे हैं, जिसका भी पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, उसका सिलेबस बढ़िया से दोस्तों देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके आप सिलेबस को रख लीजिएगा। बात करेंगे जॉब प्रोफाइल, इसका काम क्या होगा, तो दोस्तों जैसा कि आप नाम से दिख रहा है वही आपका काम होगा। रेलवे में जितना भी टेक्निकल काम है आपसे करवाएगा, आपके पोस्ट के हिसाब से, जिस पोस्ट में आपका सिलेक्शन होगा वही आपका दोस्तों यहां पर काम रहेगा। हालांकि दोस्तों हम इस पर एक अलग से वीडियो भी बना देंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में कि किस वैकेंसी में किस पोस्ट में क्या आपका काम रहेगा। तो यदि दोस्तों आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 8 अप्रैल से पहले ही फॉर्म को भर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा। लास्ट में भरिएगा तो क्या होता है कि सिग्नेचर फेल हो जाता है, फोटो ब्लर अपलोड हो जाता है, तो तरह तरह का दिक्कत होता है। तो ऐसा दिक्कत नहीं हो इसलिए आप शुरू में ही फॉर्म को भरिए। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन या पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है मोहन सर के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिएगा याद करके, ठीक है, ताकि वहाँ जो भी नोटिफिकेशन होता है ना हम आपको छोटा मोटा अपडेट वहाँ पर शेयर कर देते हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको समझ में आ गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।